बैक टू माय चैनल पिंकरस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो जल्दी से कर दो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने बालों को सिक्योर करेंगे इस तरीके क्लिप से ताकि ये डिस्टर्ब ना करे मेकअप करते टाइम। तो पहले तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और चलो स्टार्ट करते हैं पहले स्किन केयर से। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस सीरम, जो कि है गुड वाइब्स का रोज़ हिप, और ये बेस्ट फेस सीरम है। टॉप बेस्ट सेलर्स में भी आता है, तो आप बाय कर सकते हो। ये मेकअप नॉन मेकअप हर किसी के लिए सही है और हर स्किन टाइप में चले जाता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय के लिप बाम। इसका प्राइस है आई गेस 150। वैसे इन सब जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक जो रहेंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेकअप कर रहे हो तो मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके इस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ हो गया है डन मॉइस्चराइज़र। एंड अब बारी है थोड़ा क्लोज़अप आने की, क्योंकि अब होने वाला है पहले आई मेकअप, है ना। तो चलो पहले आईब्राउज फिल इन करेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट, जो कि है स्विस ब्यूटी का। हाँ, मैं बोल भी रही हूँ यहाँ। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वैसे आजकल सेल चल रही है, भयानक वाली सेल, जो कि purple.com एंड अमेज़ॉन एंड बिग बिलियन सेल, तो आपको पता होगा। तो इन सब में भयंकर वाली सेल चल रही है और वहाँ अफोर्डेबल रेंज में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो, बाय कर सकते हो। वैसे भी सेल तो अब फेस्टिव सीज़न है तो आ ही गया है। तो यहाँ मैंने आईब्राउज फिल इन कर दी है और स्पूली की हेल्प से अच्छे से कोम भी कर दिया है। नाउ मैं थोड़ा अपनी आईब्राउज को शार्प दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि फेस्टिव लुक है तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, और ये मेरा न्यू प्रोडक्ट है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मतलब सही है, बट मैंने अपना शेड गलत पिक कर लिया, तो उस वजह से मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसको। बट हाँ, इट्स गुड। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करना है अच्छे से ब्लेंड, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि आइज़ तो मतलब आइज़ के कॉर्नर जो होते हैं वो हल्के हल्के होते हैं ना। तो उसके लिए सिंपल आपको ब्रशेस यूज़ करने चाहिए। नाउ आते हैं आई मेकअप पे। तो यहाँ पहले मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे का ये कंसीलर, और ये है मेरा फेवरेट कंसीलर। सच में आपको ये वाला कंसीलर ट्राई करना चाहिए। स्विस ब्यूटी से पहले मैं इस कंसीलर को बोलूँगी ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा है एंड अफोर्डेबल है। 150 की रेंज में आपको ये मिल जाता है। आजकल सेल चल रही है तो 120 130 की रेंज में भी ये मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट द जैकलिन हिल का, एंड ये ड्यूप है, ठीक है। इट्स नॉट रियल, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें पिगमेंट्स जो हैं बहुत सही वाले हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है ये। तो इससे रिलेटेड मैंने एक फुल रिव्यू वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप ये बाय करना चाहते हो। वैसे इसका प्राइस है आई गेस 350, और आजकल सेल चल रही है तो और सस्ता होगा। और अभी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई मेकअप या फेस मेकअप, जिसमें भी आप बोलो, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो ही आपका आई लुक अच्छे से निखर के आएगा। जैसे मैंने अभी कर दिया है ब्लेंडिंग, तो यहाँ मैं बोल रही हूँ हाँ कर दिया है। नाउ मैं यूज़ करूँगी पिगमेंट्स। मैं सोच रही थी गोल्ड एंड रेड का कॉम्बो, है ना, आई लुक में आना चाहिए। तो मैंने 2 गोल्ड शेड ली है इस पैलेट से, है ना। तो इन दोनों को मैं अप्लाई करूँगी। अब इनमें से जो ज़्यादा पिगमेंटेड होगा उसको मैं अच्छे से यूज़ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है हैक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके जो आई शेडोज़ हैं वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, या आप चाहते हो वो पिगमेंट्स दिखें आपके आई लुक में, तो आपको इस तरीके से पहले जो ब्लेंडिंग किया है कलर उसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद उसको अच्छे से सेट करना है, अच्छे से मतलब हल्का हल्का ब्लेंड कर देना, ताकि वो ओवर लुक ना आए, जैसे मैंने कर दिया है। और अब मैं यूज़ करूँगी गोल्ड कलर। तो ये गोल्ड कलर मतलब सही है, लेकिन ये उतना पिगमेंट्स नहीं दे रहा था, पिगमेंटेड नहीं लग रहा था। तो इसके लिए मैंने एक और हैक ट्राई किया, ठीक है। तो उस हैक से मतलब बहुत सही रिज़ल्ट मिला मेरे को, तो वो अभी मैं बताऊंगी। वैसे गोल्ड कलर दिख रहा होगा आपको, है ना, मतलब ये ठीक है, सही है, और ये उतने पिगमेंटेड नहीं है। हैक स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मेकअप फिक्सर लेना है एंड एक ब्रश लेना है,
ठीक है, उसमें स्प्रे करना है ब्रश पे एंड देन आपको पिगमेंट्स लेना है और अप्लाई करना है, तो वो ज़्यादा पिगमेंटेड और अच्छे से कलर आपके आइज़ पे अप्लाई होंगे। आप एक बार ये हैक ट्राई करके देख सकते हो। तो अब बारी है, यहाँ आधा से ज़्यादा मेरे को ढूंढने में, चीज़ें ढूंढने में टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों, देख रहे होंगे आप। उफ, तो कोई नहीं, फाइनली मिल गया है ब्रश। तो अब अप्लाई करते हैं रेड कलर का पिगमेंट, और मैंने यही हैक ट्राई करके इसको अप्लाई किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ रेड शेड, ठीक है, क्योंकि फेस्टिव लुक है तो रेड तो बनता है ना। और इसको मैं आउटर वी कॉर्नर में अप्लाई करूँगी इस तरीके से। आपको भी इस तरीके से अप्लाई करना है। देन आते हैं ब्लेंडिंग पे, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद आपको ब्लेंड करना है दोनों को, गोल्ड एंड रेड को हल्के से एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना है ताकि क्रीज वगैरह ना आए। तो यहाँ पीछे अभी वादियों में मैं बैठी हूँ जहाँ हवा चल रही है और पीछे आप देख सकते हो बैकग्राउंड हिल रहा है। तो यहाँ हो गया है मेरा आई लुक डन, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये आई लुक आई गेस सबके साथ चल जाएगा। एज लाइक अगर आप एक न्यूली ब्राइड हो तो आप ये करवा चौथ में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हैक नंबर 2 पे, क्योंकि एक्स्ट्रा फॉल आउट होता है अगर आप आई लुक करते हो तो आप टेप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप पे टेप नहीं है तो आप इस तरीके से पहले अच्छे से अपना मेकअप करके देन ये सेकंड हैक ट्राई कर सकते हो। ये तो हैक वाली वीडियो हो गई वैसे, बट कोई नहीं, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो आपको इस तरीके से मिसलर वाटर से अच्छे से क्रीज जो है आपकी या जितना भी एक्स्ट्रा फॉल आउट है उसको आप हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ हैक ट्राई करके अच्छे से कर दिया अपना आई लुक। और अब बारी है लाइनर की, है ना। तो लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये है एक सस्ता आईलाइनर जो कि मैंने शॉप से बाई किया था 60 रुपीज़ का, बट ये जो काजल है ये वाइट काजल है और ये है NY बे का और ये बहुत सही वाला है। इसका प्राइस आएगा 60-70 रुपीज़ है, बट बहुत सही है ये। अब आते हैं फेस मेकअप में। तो पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और पीछे वैसे ही बैकग्राउंड लगा है हवा में झूलने में। तो यहाँ पहले अप्लाई करेंगे प्राइमर। आप चाहो तो इसके बदले एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पे वो सूट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मेरे शेड का अभी तक मिला ही नहीं है सच में, मतलब कोई डार्क हो जाता है कोई लाइट हो जाता है। तो ये है स्ट्रेक ऑर्की का फाउंडेशन। तो मैं दो को मिक्स एंड मैच करके अप्लाई कर देती हूँ। और ये है CVV पेरिस का क्रेम। तो ये CVV पेरिस का जो क्रेम है ये नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सही वाला है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इससे रिलेटेड मैंने स्पेसिफिक रिव्यू वीडियो किया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो एक बार देख लेना। तो यहाँ मैंने ब्लेंडिंग कर दी है। ब्लेंडिंग सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना मेकअप केक ही नहीं दिखाना है तो ब्लेंडिंग करो, है ना। और अब बारी है अपने मेकअप को सेट करने के लिए। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इस तरीके के फ्लफी ब्रश की हेल्प से आपको अपने जो फाउंडेशन है उसको सेट करना है, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है कंसीलर की। वैसे मैंने सोचा था कंसीलर नहीं अप्लाई करूँगी, बट कोई नहीं। और मैं सोच रही थी ये कंसीलर मतलब मैं ही सोच रही हूँ मेरे पे फिट नहीं हो रहा है, मतलब मेरे शेड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैंने सोचा इस बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये इसने मेरा मेकअप ऐसा कर दिया, मतलब आप देख सकते हो यहाँ कितना येलो येलो कलर का लग रहा है ना। तो ये मेरा शेड नहीं है, ये येलो टोन में है और मेरा आइवरी काइंड ऑफ टोन है, तो इसी वजह से ये फिट नहीं हुआ। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टोरिंग। तो बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा होगा, इग्नोर करना उसको। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ ये पैलेट चूज़ कर रही हूँ और ये है स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, और इससे मैं अच्छे से कॉन्टोरिंग करूँगी। वैसे कॉन्टोरिंग मेरे को सच में पसंद नहीं है, बट करते हैं। तो यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग कंप्लीट कर दी है। और अब बारी है ब्लश की। तो ब्लश मेरे को हाँ पसंद है, ब्लश सही रहते हैं। तो मैं लूँगी पिंक टोन, जैसे मैं अभी ले रही हूँ। तो इसको आपने जो एक्स्ट्रा फॉल आउट है उसको हटा देना है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ, हल्के हाथों से करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे तो लाल लाल गाल हो जाएंगे, जो कि उतना ओवर सही नहीं लगता है। अब बारी है हाइलाइटर अप्लाई करने की। यहाँ मैं लगी हूँ बोलने में हाइलाइटर। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फैन ब्रश, और ये जो ब्रश मैंने बाई किए थे, रहने ही तो इस ब्रश के बारे में क्या बोलना। तो यहाँ मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया। गोल्ड हाइलाइटर अप्लाई किया है मैंने क्योंकि फेस्टिव लुक है तो गोल्ड को बनता है ना। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय के फिर से लिप बाम, क्योंकि मेकअप से थोड़ा लिप्स मॉइस्चराइज नहीं हो पाए। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ
ये लिपस्टिक जो कि एल18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक, और ये है रेड शेड। तो अगर आप एक न्यूली ब्राइड हो तो आप यहाँ तक भी मेकअप डन कर सकते हो, क्योंकि रेड कलर तो उन पर अच्छा लगता है। बट मैं न्यूट्रल रखने की कोशिश करती हूँ लिपस्टिक को। तो यहाँ मैं ब्राउन टोन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्टे की और इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा सही है। और देख सकते हो आप, इसने कितना मतलब सही कर दिया है। हल्का ब्राउन टोन और हल्का रेड का कॉम्बिनेशन, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो लिपस्टिक के साथ भी और मेकअप के साथ भी। तो यहाँ मेरा फेस मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, और अब बारी है इसको सेट करने की सेटिंग स्प्रे से। तो सबके पास फ़ैन होता है, मेरा हाथ ही काफ़ी है। तो मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। अब बारी है क्लिप्स को हटा के थोड़ा बालों को स्टाइल मारने की। तो चलो अब आते हैं इयररिंग्स पे, है ना। तो इयररिंग्स में पे मैंने दो ऑप्शन चूज़ किए हैं। इनमें से ग्रीन कलर ज़्यादा बेटर लगा मेरे को, क्योंकि फेस्टिव के लिए ग्रीन सही लगेगा। तो और ये बहुत लाइट वेट है, और ये जो झुमके हैं बहुत अच्छे भी हैं। इनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, माय इयररिंग्स काइंड ऑफ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और यहाँ मैं अभी हेयर स्टाइल बना रही हूँ। ये बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इन है आजकल, तो आपको नॉर्मली इस तरीके से करना है, ठीक है। और ये जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ हो गया मेरा मेकअप डन। और हाँ, अगर आप करवा चौथ में ये करना चाहते हो तो कर सकते हो। फेस्टिव में जैसे नवरात्रि चल रही है, तो अब तब भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ हो गया मेरा मेकअप डन। कैसा लग रहा है मेरे को बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और बस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो जल्दी से कर लो, जल्दी से, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे लुक आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।